स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में जो 11th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का जो पर्टिकुलर टॉपिक है विच इज नेम्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, we already know about the taxonomic categories is not a single step event, it consists of a several step. So इसमें क्या थे, 7 step included थे. First one is kingdom, phylum, class, order, family, genus, and the last is species. ठीक है, तो क्या लिखा था हमने, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स, और जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो सिमिलैरिटी है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, इट शुड बी डिक्रीज, एंड फ्रॉम अपर टू लोअर द सिमिलैरिटी विल इंक्रीज. ठीक है, in the previous lecture we already discussed about the three categories, family, genus and the species. तो आज जो है, जो बाकी की जो इसकी रेस्ट ऑफ द जो कैटेगरीज हैं, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर. देखो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज, यानी इसमें क्या होगा, जो रिलेटेड फैमिलीज होंगी, मतलब दो डिफरेंट फैमिली होगी, उनके कुछ सिमिलैरिटी के बेस पे उनको एक ऑर्डर में क्या कर देंगे, हम प्लेस कर देंगे. यहाँ पे क्या होगा, तो चांस ऑफ सिमिलैरिटी, चांस ऑफ सिमिलैरिटी विल डिक्रीज. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जा रहे हैं. हमने देखा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो हम कहाँ गए, लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ, और जैसे ही हम लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाते हैं तो जो चांस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है, इट शुड बी डिक्रीज. मतलब कि होते तो हैं सिमिलैरिटीज, लेकिन क्या है, उनका जो चांस है उनमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म हम प्लेस करते हैं, लाइक होमो सेपियंस हमने एक नेम दिया था, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स और मैन जो है वो प्रेजेंट है, उनके पास क्या है, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, उनकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बिहेवियर पे हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला था. मतलब जो उनका स्पीसीज का जो पर्टिकुलर नेम है, अकॉर्डिंग टू इट्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हमने उनको अलग अलग वहाँ पे नेम दिया था. अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर की. तो फर्स्ट वन ऑर्डर में क्या हुआ, तो चांस ऑफ सिमिलैरिटी है विल डिक्रीज. कंप्लीटली डिक्रीज नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो चांस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि दो अलग अलग फैमिली होगी और उनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स ऐसे होंगे कि हम उनको पर्टिकुलर ऑर्डर वहाँ पे दे देंगे. अगर हम ऑर्डर की बात करें, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल एक ऑर्डर है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू फैमिलीज. द फर्स्ट वन इज सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्यूलेसी. ठीक है, तो क्या था, पॉलीमोनियल ऑर्डर था. इट कंसिस्ट ऑफ टू फैमिली, सोलेनेसी मीन्स द पोटैटो फैमिली, दिस इज द पोटैटो फैमिली, एंड कॉन्वोल्यूलेसी. ठीक है, इन दोनों जो फैमिली हैं उनको हमने एक ही ऑर्डर में क्यों रखा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर. इनके सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर की वजह से हमने दोनों जो फैमिलीज हैं इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया है. ठीक है, बोथ फैमिली अकर इन सिमिलर ऑर्डर due to its similar floral characters.
ये क्या कर रहे थे, सिंगल फ्लोरल कैरेक्टर्स है यहाँ पे शो कर रहे थे, इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों जो फैमिली है उनको एक ही ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज, मतलब दोनों रिलेटेड फैमिली ही एक ऑर्डर में होंगी। मतलब इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, दोनों के कैरेक्टर्स आपस में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो करें, इसलिए क्या करा उनको दोनों फैमिलीज को पॉलीमोनियल फैमिली में प्लेस कर दिया। ऐसे जो इसका एक अनदर वन एग्जांपल है, another one example, if we are talking about the order carnivora, अगर हम कार्निवोरा ऑर्डर की बात करें, so it consists of two family, first one is Felidae and second one is Canidae. We also know very well about the family Felidae, it consists of the cats. कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है इसमें आते हैं, कैट्स, और कैट्स को क्या बोलते हैं हम, फैलिस। इट आल्सो कंसिस्ट द लियोपार्ड्स, क्योंकि लियोपार्ड्स को समटाइम्स क्या बोलते हैं, बिगर कैट, ठीक है। तो क्या हुआ, फैलिडे फैमिली, और जो कैनिडे फैमिली है इट इंक्लूडिंग डॉग्स, ठीक है। तो दोनों फैमिली को हमने एक ऑर्डर में क्यों रखा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्या है, सिमिलैरिटीज यहाँ पे शो करती हैं, ठीक है। दोनों जो बोथ जो ऑर्गेनिज्म है, कैट और आइदर वन इट्स डॉग, क्या करते हैं वो फोर अपने जो हैंड्स हैं, टू पेयर फ्लैग्स होते हैं ना उनके पास, फ्रंट एंड बैक वाले, दोनों ही सेम प्रोसीजर यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, ठीक है। तो मतलब अनदर वन या कोई और भी इसमें सिमिलैरिटी हो, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी के बेस पे क्या करा, इनको सेम ऑर्डर कार्निवोरा में यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। द फैमिली द फैलिडे एंड द कैनिडे, फैलिडे कंसिस्ट ऑफ द कैट्स, another one is the leopards and the canidae consist of the dogs, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं which consist of the related families, उसमें रिलेटेड फैमिली हमने प्लेस किए, ठीक है। क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ इट सिमिलर कैरेक्टर, जैसे कि हमने अभी अभी फैमिली पॉलीनोमियल्स की बात करी, तो जो ऑर्डर पॉलीनोमियल्स की बात करी तो उसमें क्या था, दो ऑर्डर वहाँ पे वो प्लेस थे, फर्स्ट वन इज अ सोलिनेसी एंड सेकेंड वन इज, एक तो था सोलिनेसी और जो सेकंड वन इज कॉन्वोल्वुलेसी। तो दोनों में क्या था, रिलेटेड फ्लोरल कैरेक्टर्स थे, सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स थे, इसलिए उनको एक ऑर्डर में पॉलीमोनियल ऑर्डर में प्लेस कर दिया। ऐसे हमने देखा कार्निवोरा ऑर्डर, तो कार्निवोरा ऑर्डर में क्या था, दो रिलेटेड फैमिलीज थी, द फर्स्ट वन इज कैनिडे एंड फैलिडे। कैनिडे वी यूज फॉर द डॉग्स एंड फैलिडे वी यूज फॉर द कैट्स। तो दोनों को क्या करा, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करी, इसलिए उनको एक सेम ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये तो बात हुई ऑर्डर की। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें क्लास की, ठीक है, ऑर्डर हमारा हो गया फैमिलीज, जीनस एंड स्पीसीज। अब हम बात करेंगे क्लास की। तो क्लास कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास में क्या होंगे, हमारे रिलेटेड ऑर्डर प्लेस होंगे, वही सेम बात है, द चांस ऑफ द सिमिलैरिटीज विल आल्सो डिक्रीज। क्यों, क्योंकि हम लोअर से अपर की साइड जा रहे हैं, और हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब हम लोअर से अपर की साइड जाते हैं तो जो चांस ऑफ सिमिलैरिटीज है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स है, इट शुड बी डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। वही सेम था, जो चांस ऑफ सिमिलैरिटी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, मतलब क्लास में क्या है, दो ऑर्डर्स प्लेस करे गए हैं और उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होगी। अगर हम बात करें क्लास मैमेलिया की, वी आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया कंसिस्ट ऑफ द टू ऑर्डर्स, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। कार्निवोरा की हमने अभी बात करी थी। कार्निवोरा ऑर्डर में क्या देखा था हमने, दो फैमिलीज आती हैं, फैलिडे एंड कैनिडे, ये दो फैमिली थी ना इसमें, ठीक है। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, लाइक मंकीज, गोरिल्ला, ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइमेट्स, मंकी, गोरिल्ला, ठीक है। तो क्या हुआ, मैमेलिया में हमने क्या देखा, जो क्लास मैमेलिया थी इसमें हमने टू ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस करे। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ जो सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे शो कर रहे थे, ठीक है। ये बात हुई मैमेलिया की। वी आल्सो इंक्लूडेड इन दिस फैमिली, ठीक है। तो क्या हुआ, दो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करें, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी की वजह से।
ऐसे ही अनदर वन जो क्लास होंगी, कुछ और अदर क्लासेस होंगी, इसमें सिमिलर ऑर्डर यानी कि रिलेटेड ऑर्डर हमने प्लेस करे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी। और क्या होता है, जो चांस ऑफ सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे डिक्रीज, मतलब कि कुछ एक सिमिलर, एक ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वन सिमिलैरिटी से भी हमने उनको एक ऑर्डर या फिर एक क्लास में क्या करा, प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अनदर वन जो हमारी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो है फाइलम। फाइलम वी ऑल्सो कॉल दिस एज डिवीजन। ठीक है, इसको हम दो टाइप से बोल सकते हैं, फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम जो वर्ड्स है वी बेसिकली यूज फॉर द, वी यूज्ड दिस फॉर फाइलम एंड द डिवीजन। फाइलम जो वर्ड्स है वी बेसिकली यूज फॉर एनिमल्स एंड द डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की कैटेगरीज, प्लांट्स के क्लास और ऑर्डर और स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिवीजन। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो इन केस ऑफ द एनिमल्स हम इसको क्या बोलेंगे, फाइलम। ठीक है, देखो अगर हम एक किंगडम एनिमलिया की बात ले लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल फाइलम, बहुत सारे फाइलम होते हैं इसके पास। अगर हम एनिमलिया की बात करें तो इसके पास क्या है, बहुत सारे फाइलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि इसके पास जो चांस ऑफ सिमिलैरिटी है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब जितने ज्यादा फाइलम उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी, डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि कुछ जो फाइलम कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फाइलम ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट फाइलम है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके बेसिक कैरेक्टर के बेस पे, सो बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लाइक इसमें अगर आए पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, देखो एनिमिलिया जो हमारा किंगडम है, इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल ऑफ द, इसके पास क्या है, बहुत सारे फाइलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात कर ले, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केल्मिन्स, हेमिकोर्डेटा, मोलस्का, कोर्डेटा। सो इस तरह से क्या है, इसके पास बहुत सारे फाइलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम एक सिंपल एक फाइलम की अगर बात कर ले, अगर हम कोर्डेटा की बात कर ले, तो कोर्डेटा में क्या करा हमने, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्लेस करा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलर कैरेक्टर्स। हमने क्या ले लिया, एक सिर्फ कोर्डेटा ले लिया, कोर्डेटा एक फाइलम ले लिया और उसमें क्या करा, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे प्लेस करा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे वो यहाँ पे शो कर रहे थे, लाइक प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से क्या थे, बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स थे, इसकी वजह से हमने कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया। तो ये तो बात हुई फाइलम की। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं किंगडम, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरीज है, लास्ट कैटेगरी किंगडम। वी ऑल्सो नो वेरी वेल अबाउट दिस। जो R.H. विटेकर की जो क्लासिफिकेशन थी, उसने क्या एक्सप्लेन किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या दी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी एंड फंजाई। उसने हमें क्या
दिए थे, 5 किंगडम दिए थे। किंगडम है, इसके पास क्या होंगे, मतलब नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट हियर। अगर हम एनिमिलिया में देख ले तो एनिमिलिया के पास क्या कंसिस्ट ऑफ द वेरियस फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, एस्केल्बिन्स, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, बहुत सारे। अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो इट ओनली कंसिस्ट ऑफ द प्लांट्स। ऐसे हमने मोनेरा में देखा था, तो मोनेरा के पास क्या होता है, मोनेरा में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में क्या थे, सैप्रोफाइट्स, बेसिकली क्या थे, सैप्रोफाइट्स थे। तो क्या इसने क्या करा, अलग अलग कैरेक्टर्स के बेस पे, वो अलग अलग जो लाइफ, जो अपना लाइफ स्पैन है उसके बेस पे क्या करा, 5 अलग अलग किंगडम्स दिए, ठीक है। एनिमल्स के लिए पर्टिकुलर दिए, प्लांट्स के लिए अलग दिया, कोई फंजाई जो बैक्टीरिया थे उनके लिए अलग अलग किंगडम बनाए, और उसमें क्या है फर्दर बहुत सारे फाइलम, क्लास वहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये किंगडम हो गया। उसी तरह से हमारी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, क्या था, एक 7 पार्ट में डिवाइड था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एनसीईआरटी में भी ये लाइन जो है वहां पे गिवन थी, वो क्या बोल रही थी, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इट नॉट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्टेप, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज is not an single step event, it consists of several steps, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा, 7 कैटेगरीज थी, 7 डिफरेंट कैटेगरीज थी। उन्होंने क्या करा, उसको पार्ट में डिवाइड किया, फिर क्या करा उन्होंने, उनका आइडेंटिफिकेशन शुरू किया, देन उनको नोमेनक्लेचर दिया और उनको पर्टिकुलर स्पीसीज में प्लेस किया। सबसे पहले हमने बात करी थी स्पीसीज की, उसके बाद जिनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो क्या देखा हमने, जब लोअर से अपर की तरफ जाते हैं तो जो सिमिलर के जो कैरेक्टर्स हैं इट शुड बी डिक्रीज, मतलब जो उनका चांस है, मतलब कि पूरे वो सिमिलैरिटी नहीं होगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने उनको पर्टिकुलर क्लास में या फाइलम में वहां पे प्लेस किया। ऐसे हमने स्पीसीज देखी, स्पीसीज में हमने एग्जांपल लिया होमोसेपियंस का, तो क्या था उसमें, होमोसेपियंस व्यूज फॉर द मैन, ठीक है, मैन के लिए हम देख रहे थे। तो बोथ आर सिमिलर कैरेक्टर्स, दोनों क्या करते हैं, दोनों के पास सेम 2 लेग्स होती हैं, सेम 2 ईयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनका जो मॉर्फोलॉजी, जो स्ट्रक्चर है, इट शुड बी सिमिलर। और अगर हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से डिफरेंशिएट करें तो किस बेस पे कर सकते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, उनको पर्टिकुलर नेम देते गए, होमोसेपियंस, मैग्नीफेरा इंडिका, प्लांट्स और इंसेक्ट के केस में भी ये बात होगी स्पीसीज की। जिनस इंक्लूडिंग द रिलेटेड स्पीसीज, जिनस में क्या होगी, हमारी रिलेटेड स्पीसीज होगी, मतलब जो स्पीसीज आपस में सिमिलैरिटीज शो कर रही होंगी। लाइक अगर हम बात करें, दिस इज द जीनस 1 और ये क्या है हमारा जीनस 2, ठीक है। इसके पास क्या है, मान लो 1 2 3, इसके पास 3 स्पीसीज हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ अनदर 3 स्पीसीज। तो जो स्पीसीज होंगी ये आपस में क्या होंगी, रिलेटेड होंगी, लेकिन ये डिफरेंट होंगी किससे, जीनस 2 की स्पीसीज से, ठीक है। ये वाली स्पीसीज आपस में तो रिलेटेड, आपस में तो सिमिलैरिटीज शो करेंगी, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद द स्पीसीज ऑफ अनदर जीनस, तो दीज आर डिसिमिलर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फैमिली, फैमिली कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड जेनेरा। फैमिली में हमने क्या देखा था, इसके पास क्या रिलेटेड जेनेरा है। अगर हम बात करें जीनस सोलेनम, अनदर जीनस इज जीनस 1 2 दातुरा एंड अनदर जीनस इज पेटूनिया, ठीक है। ये 3 डिफरेंट जीनस हैं, लेकिन तीनों क्या है, एक ही फैमिली में आते हैं, फैमिलीज सोलेनेसी, ठीक है। मतलब जो फैमिली सोलेनेसी क्या होती है, पोटैटो फैमिली, एंड फैमिली कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड जेनेरा, मतलब इनमें कुछ ना कुछ क्या होगी, सिमिलैरिटीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको एक फैमिली में कंसिस्ट करके हमने रख दिया। ऐसे हमने बात करी थी फैमिली फैलिडे की, तो फैलिडे में क्या थी, कैट्स भी आ रहे थे एंड लियोपार्ड्स भी आ रहे थे। क्यों, क्योंकि लियोपार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी बिगर कैट भी बोल देते हैं, इसलिए उनको एक फैमिली में वहां पे प्लेस कर दिया। डॉग से हमने उसको
कभी कभी हमको लगता है जो कैट और डॉग जो है बोथ आर सिमिलर, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डॉग है उनके लिए एक पर्टिकुलर जो अलग फैमिली है वो बनाई गई है, विच इज कॉल्ड एज कैनिडे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ऑर्डर। ऑर्डर क्या था, ऑर्डर के पास क्या था, रिलेटेड फैमिली। हमने ऑर्डर की बात करी, ऑर्डर कार्निवोरा की बात करी, तो उसमें क्या थी, फैमिली आ रही थी, फैमिली फेलिस एंड द कैनिडे। ठीक है, फेलिस कंसिस्ट ऑफ द कैट्स एंड कैनिडे कंसिस्ट ऑफ द डॉग। उसके बाद हमने बात करी क्लास की, सो क्लास कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में क्या है, हमारे दो रिलेटेड ऑर्डर हैं। हमने बात करी क्लास मैमेलिया की, सो इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज ये शो कर रहे थे, उसी के बेस पे इनको एक ऑर्डर एक क्लास में यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने देखा फाइलम की। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे, दो डिफरेंट नेम से बोल रहे थे, फाइलम और द डिवीजन। फाइलम हम किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली यूज फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन में यूज फॉर द प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, फाइलम में हमने कॉर्डेटा का एग्जांपल लिया था। सो कॉर्डेटा में कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। फाइलम दो तरीके से हम इसको बोल रहे थे, फाइलम और डिवीजन। फाइलम भी यूज फॉर द एनिमल, डिवीजन यूज फॉर द प्लांट्स। ठीक है, अगर हम किंगडम की बात करें, किंगडम एनिमिलिया की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस फाइलम, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, एस्केलमेंट्स, बहुत सारे फाइलम यहाँ पे प्लेस होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फाइलम में कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्लेस करे। हम कॉर्डेटा की अगर बात करें तो उसमें जो कैरेक्टर्स हमने लिए थे वो कौन से थे, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड्स या फिर डोर्सल होरोन्यूरल सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसमें क्या करा, ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्लेस कर दिए। उसके बाद हमने किंगडम, हमें पता है आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इट कंसिस्ट ऑफ द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज वहाँ पे बनाई गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू, लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।